हमने तो किसी का बुरा कभी चाहा ही नहीं, परंतु फिर भी न जाने क्यों ऐसी परेशानी सामने निकल कर आ गई। मित्रों के साथ बैठे हुए इस बात को बोला, छोड़िए उसकी चर्चा क्यों करें, क्या निकल कर आना है, अपने को क्या करना है। और 1 घंटे से उसी व्यक्ति विशेष की लगातार आलोचना हो रही थी और उसके बाद में समअप कर दिया गया इस बात के साथ में। कई बार हम खुद के थॉट प्रोसेस को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले होते हैं। सेल्फ जस्टिफिकेशन हावी रहता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हुई, कहा सुनी हो गई, हमने इसलिए वो बात कही क्योंकि उसने गलत बात कही थी, और वहाँ पर भी सेल्फ जस्टिफिकेशन की पोजीशंस के साथ में हम खुद को सही ठहरा देते हैं। मन के कटघरे के साथ में खुद को विजेता साबित करना बड़ा ही आसान है और उसके साथ में कई बार हम चलने वाले होते हैं, परंतु आत्म विश्लेषण एक अलग परत मांगने वाला होता है। एक दिवस विशेष में गौर करके देख लें हम कितनी आलोचनाएं हुई। ये बात खुद के साथ में बिल्कुल सटीक बैठी कि किसी का बुरा नहीं चाहा, परंतु ईर्ष्या का भाव तो कई बार मन के भीतर निकल कर आया। क्या उसकी परिभाषा है? ज्योतिषीय आधार पर क्रोध, भीतर की संभावनाएं, आलोचना, ईर्ष्या, इन सब की व्यवस्थागत स्थितियों को भी व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ में संभाल सकता है और समझ सकता है। जब भी हम ज्योतिष विज्ञान की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात यह निकल कर आती है कि अपनी मूल प्रकृति को समझने का प्रयत्न करो, और जब अपनी मूल प्रकृति को समझा है, वहां से जो यात्रा है वो व्यक्ति विशेष को स्पष्टतम स्तर के ऊपर आगे बढ़ाती चली जाती है और उसकी जीवन यात्रा में आध्यात्मिक घेरों को और अधिक बढ़ाने का एक प्रवर्तमान क्रम रचने वाली होती है। परंतु व्यक्ति न जाने कितनी ही बातों को अपने साथ में कहता चला जाता है, उसको खुद को पता होता है कि वो ऐसा नहीं है, परंतु फिर भी दुनिया दिखावटी आधार के ऊपर सारी ही बातें कही जा रही है। और जब एक बार हम उन सारी ही बातों से हटकर तटस्थ होकर अपनी यात्रा को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हम सोच कुछ और रहे हैं, हम कह कुछ और रहे हैं, हम कर कुछ और रहे हैं, और उसके बाद में उसका जो फल भोग रहे हैं वो कुछ और है। और उस फल को भोगने के बाद में वापस यही कहते हुए नजर आते हैं कि ये बात हमने सोची ही नहीं थी, हमारे साथ में से फल निकल कर आए कैसे। जो हम आज हैं और जिस अवस्था के साथ में है वो भावी जीवन की संभावनाओं का एक क्रम प्रदर्शित करने का माध्यम है, और जो जीवन अभी तक हम अतीत के साथ में जीते हुए आए हैं, जो वर्तमान था कभी और आज वर्तमान कुछ और है, उस सारी ही प्रक्रिया के साथ में चलता हुआ जो अंतराल रहा, उसके साथ जो जो किया गया, जो जो भोग्य काल आधार देखा गया, जो आलस्य की प्रवृत्तियां कई बार निकल कर आई, जो भक्ति का चरमोत्कर्ष कई बार निकल कर आया, जो स्थितियां व्यक्ति विशेष के साथ में निस्वार्थ निकल कर आई और स्वार्थी भी निकल कर आई, उन सभी का रिफ्लेक्शन लगातार साथ साथ चलता चला जाता है। परंतु व्यक्ति भीतर इतने कॉन्ट्राडिक्शंस लेकर बैठा होता है, इतनी ऊहापोह के साथ में होता है कि वो दुनिया को समझने की चेष्टाएं करता रहता है, परंतु खुद को पूर्णतया समझने का कभी भी क्रम अपना ही नहीं पाता। ये जीवन दिन ब दिन, महीने दर महीने, वर्ष दर वर्ष अपनी यात्रा की पूर्ति की ओर चलता चला जाता है और वहीं से एक समय अवसान की गति को भी प्राप्त कर जाता है। परंतु कई भुलावे और कई छलावे मन के भीतर रखने वाला होता है। इसी वजह से हम खुद के साथ इस सोच को पुनः स्थापित करें कि हम कह क्या रहे हैं और हम सोच क्या रहे हैं। वाकई में उसमें समानता है। तो सूर्य और चंद्रमा रूपी जो दो प्रत्यक्ष ग्रह है, व्यक्ति उनका प्रतिबिंब, छविकृति मन के भीतर बहुत गहराई से देख पाता है तथा जीवन की निर्मलता को हासिल करने वाला होता है। बहरहाल ये विचार है, और इन विचारों के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 2 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में आर्द्रा नक्षत्रीय परिधियां सूर्योदय कालिक आधार पर, वहीं पर गुरुवार रहेगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आभा सामने निकल कर आती है तो वहां से जुड़कर जीवन यात्रा को बढ़ाया जा सकता है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा।
व्यापारिक स्तर पर जिन लोगों के साथ आपके संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं थे, आज वहाँ पुनः जुड़ाव निकल कर आने वाला हो सकता है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास के सिरे काबिज होकर जब चल रहे हों और व्यक्ति घर परिवार के साथ चल रही समस्याओं का भी समाधान हासिल करने के लिए खुद इनिशिएटिव लेना चाहता हो, उस लिहाजा ये समय परिपक्वता की अलग गूंज आपके साथ में लेकर चलता हुआ प्रतीत होता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत शानदार सिरे के साथ बना हुआ और वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये एक निवेदन विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। वृषभ राशि, देखिए धनागमन में आज वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं आपके लिए पॉजिटिविटी है। यदि आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हैं और अब किसी कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, खुद को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, नयों के साथ में तालमेल बिठाने के लिए खुद के भीतर नयापन लेकर आना है, ये संभावित क्रम आपके साथ में आज एक अलग अनुगूंज को स्थापित करके चल रहा है। भाग्य का सहयोग यहाँ बना रहने वाला होगा और वहीं जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः तीव्रगामिता आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से आज सावधानी बरत कर चलिएगा और उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो आप अपने साथ में इन्फ्यूज़ ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में अपनी यात्रा को निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं। ये भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी सामने एस्टेब्लिश है। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साहित करने वाली खबरें महीने की शुरुआत में ही आपके साथ में आ रही है। त्योहारी समय में कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखें। आप अवकाश आदि के लिए कोई भी तरीके की एप्लीकेशन आदि को लगाना चाहते हैं, मन के भीतर एक स्केप्टिक बेस बना हुआ था, उसको हटाकर आज आगे बढ़ना आपके लिए अलग धारा का मार्ग रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में मन के भीतर की बेहतरी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ जो उलझनें बनी हुई थी अब वो हटने की तरफ है और वहीं कर्म के मर्म को समझते हुए उसी को धर्म के रूप में स्थापित करते हुए जीवन यात्रा को बढ़ाना आज आपका महत्वपूर्ण क्रम रहेगा। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि आज अनुशासित होकर हम जितना अच्छे से आगे बढ़ते हैं उतनी ही मन के भीतर की स्थिरता को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। एजुकेशन संबंधी किसी भी वर्किंग फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव है तो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके साथ में एस्टेब्लिश है। वहीं कर्क राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आकस्मिक तौर पर वो अवस्थाएं सामने आ सकती है। वहीं स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की जो घबराहटें बनी हुई है वो और अधिक हावी नहीं होने पाए तथा हम अपने साथ में उन सारी स्थितियों को लेकर चलें जहां से हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को वर्क हो या फिर फिजिकल अप्रोच उसमें लेकर चलने वाले हों। ओवर एक्सर्शन के बावजूद भी काम करते चले जाना वर्किंग एफिशिएंसी नहीं होकर व्यक्ति के लिए एक तरह से तनावग्रस्त आधार बन जाता है, उससे त्रस्त होने से बचिएगा। यहाँ भावुकता में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ में काबिज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्य गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दोपहर के बाद में संघर्षों के बाद कार्यों की कुछ अलग परिणति निकल कर आने वाली हो सकती है। उस एक मार्ग को प्रशस्त करके आप जरूर चलने वाले रहें। सिंह राशि, यहाँ इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के साथ में जोड़ने की अप्रोच जो आप लंबे समय से देखना चाह रहे थे वहाँ सक्सेस है। रियल एस्टेट से थोड़ा सा मोल्ड होकर उस ओर जाना चाह रहे हैं तो इस समय संभावनाओं के क्रम को आपके सामने व्यवस्थित करता चला जा रहा है। और वहीं आज मन के भीतर के घेरों में किसी भी सिरे की नकारात्मकता को अपने साथ में स्थापित करने से बचिएगा। यहाँ पूरा जुड़ाव अपने कार्य के साथ में करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। जो लोग लंबे समय से आपके लिए नकारात्मक अवधारणाओं को लेकर चल रहे थे उनकी धारणाओं को स्पष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु हम खुद की स्पष्टता को ज़रूर काबिज करके चलने वाले रहें। ये मनोभाव व्यवस्थित करके आप ज़रूर रखें। कन्या राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। हृदय रोगों से सावधान रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा।
भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी के प्रतिमान यहाँ आपके समक्ष बने हुए हैं। माता पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से स्थापित करके चलने का आप प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि भाग्य का जो सहयोग है वो आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है। वहीं सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा। इस बात की स्पष्टता रखें कि यहाँ पर आपको यदि मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में कोई मेजर डेजिग्नेशन मिल रही है तो उस और भी बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप कुछ समय एकांत में गणपति आराधना के साथ ज़रूर बिताएं। मन के भीतर की समृद्धि, जीवन की पूरी समृद्धि के सिरे आपके समक्ष स्थापित करती चली जाएगी। तुला राशि, भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है। व्यापारिक स्तर में प्रगति आप बहुत अच्छे से देखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, भले ही प्रोफाइल चेंज को लेकर हो, किसी स्थान परिवर्तन को लेकर हो, वहाँ से भी आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी आप अपने साथ में करते हुए चलिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड स्पेसिफिक के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ में रहने वाले होंगे। तो वहीं पर अपने भीतर की क्रिएटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स को जितना इवॉल्व तथा डेवलप आप करके चलेंगे, उतनी ही इस जर्नी को और बेहतर करते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ मन के भीतर की घबराहटों से हट कर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें कहीं स्केप्टिक होने की ज़रूरत नहीं। समय का प्रबलतम वेग आपके लिए सहयोग की प्रतिध्वनि को एक अलग स्तर पर स्थापित कर रहा है और वो ही एक बात अपने साथ में उजागर करते हुए आप चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी बनी हुई है। नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ा सा संभलें। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है, इस एक बात पर भी लगातार गौर करते चले जाइएगा। कम्युनिकेशन में कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच को अपनाकर चलने से बचना चाहिए। वहीं माता पिता के साथ में संवाद कौशल बनाकर चलें। छोटी बातों में खुद को उलझाने की कहीं पर भी आवश्यकताएं मौजूद नहीं है। ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या रही है, एनेमिक होने वाली अप्रोच रही है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट है और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको अपनाकर चलना अतीब आवश्यक। यहाँ छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए आज हल्की फुल्की सफलताओं का मार्ग है, परंतु स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में गृहस्थ पक्ष का अभूतपूर्व सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से आप कार्यों में और अधिक प्रगति के स्तर को स्थापित करते चले जाएंगे। आत्मविश्वास में प्रचुर वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बेहतरी की तरफ आपको लेकर जा रही है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में भी यहाँ भी यात्रा रुकने की ओर बिल्कुल भी अग्रसर नहीं है। तीव्रता के साथ में अपने जीवन की संप्रेषणीय स्थितियों को आप बढ़ाते चले जाइएगा। हालांकि यहाँ पर हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना सबसे बेहतर क्रम आपके लिए कहा जाएगा। स्पष्टता इस बात की भी है कि हम खुद को कामकाजी जीवन में छोटी बातों में नकारात्मक करने से बचें और अपनी जो एक पॉजिटिव लेवल की अप्रोच होती है उसको पूर्णतया बनाकर चलें। ये एक आवश्यक क्रम आपके साथ में रहे तो अत्यधिक बेहतरी का आधार बना रहने वाला होगा। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति विद्रोह बना हुआ था, उससे हटकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। हालांकि यहाँ पर जो महानुभाव सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी बेहतरी निरंतर तौर पर सामने है, तो वहीं अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः वृद्धि के सोपान रहने वाले होंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहने की ज़रूरत है। खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए छोटी बातों में खुद को वैचारिक विद्रोह से दूर करके चलिएगा। जो आप खुद को मैनेज करके चलते हैं तो आज के संघर्ष भरे दिन में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जिस कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया था उसी प्रक्रियाबद्ध कर्म के साथ में खुद को जोड़ते चले गए और उसी के साथ में अपनी यात्रा को देखने वाले रहे। ये क्रम यदि आप अपनाकर चलते हैं तो और ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में रहती चली जाएगी। लोगों से घुलने मिलने में आज थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। आज मन एकाकी आधार के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब रुख खुद की तरफ मुड़ रहा हो तो उस समय हम भीतर के अवलोकन की अवस्थाओं की ओर जाने वाले रहें। ये प्रमुख बात अपने साथ में आप अपनाकर ज़रूर रखिएगा, प्रमुख निवेदन है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी आपके साथ में निहितार्थ है।
आध्यात्मिक तौर पर जो स्पंदन प्राप्त करके आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसकी भी पूरी पूरी रूपरेखा आपके साथ में बनी हुई है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच बनाकर चलिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ किसी इंटरव्यू आदि की ओर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी अब रुकावटों के घेरे आपके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हम निवेदन करना चाहेंगे कि मन के भीतर के ठहराव को और अच्छे से अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। हालांकि कुंभ राशि के महानुभाव स्वयं को व्यापारिक जीवन में जिस एक अवस्था की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जिस व्यवस्थित क्रम के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा मार्ग प्रशस्त करके बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करें। लोगों के सहयोग से कई अटके हुए कार्यों में वृद्धि के समग्र संकेत आपके लिए बने रहने वाले होंगे। वहीं मीन राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बचकर चलें। कामकाजी जीवन में यदि हम खुद को मैनेज करके चल पाते हैं, प्रायोरिटी भरे कामकाज की ओर जा पाते हैं, किसी को ना भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम जाएं उस रास्ते की ओर जो सामने है तो अधिक व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि छोटी छोटी बातों में खुद को बारंबार अटकाने तथा भटकाने से बचने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभाव जो मन के भीतर कुछ लोगों के प्रति कुंठा देख रहे थे, विद्रोह देख रहे थे, उससे हटकर चलने की ज़रूरत रहेगी। इस बात की भी स्पष्टता रखें कि आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि जब नहीं हो और व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा हो जहाँ उसको भीतर की अवस्थाओं को संप्रेषित करके रखना है, तो आज थोड़ा सा गैप लीजिएगा। किसी एक अप्रोच से डिटैच होकर आगे बढ़कर दूसरी अप्रोच की तरफ जाना आपके लिए सुव्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। तो ये था 2 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।